फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके पब्लिक गार्डन के सामने एक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 27 साल अजहर नामी शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक अजहर खान पेशे से एक रिपोर्टर है जो किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। एक तेज रफ्तार पल्सर सवार ने इन्हें टक्कर दे दी। इसके नतीजे में अजहर की फसलियों पर मार लग गया और किडनी से ब्लीडिंग होने लगी। अजहर के साथी रिपोर्टर ने इन्हें दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक दरखास्त दी और एक केस दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, लगा दिए इंजेक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब ख़ान है। आज शाम के वक्त में मेरे छोटे भाई अज़हर जो ARS न्यूज़ के चैनल के एक रिपोर्टर है, असेंबली में आज एक उनका प्रोग्राम था जहां पे एक तहनीती प्रोग्राम के लिए वो जा रहे थे। कुछ अवार्ड फंक्शन था, लेकिन रास्ते में उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं बड़े अफसोस के साथ आप सभी लोगों के चैनल के ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, अज़हर का एक्सीडेंट हो गया है और अज़हर बहुत बुरी तरीके से सीरियस है, उस्मानिया हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। शाम के वक्त में ये हादसा पेश आया। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग दुआ करिए अज़हर के लिए। अज़हर के फसली के ज़रिए उनके गुर्दे पे मार पड़ा है, तो तमाम देखने वाले भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि अज़हर के सेहतियाबी के लिए दुआ करें। और जो शख्स उनको हिट करके गया है उन लोगों को हम नहीं पहचानते। वो कोई अनजान शख्स है जो बहुत ही ओवर स्पीड से गाड़ी चलाते हुए, 220 गाड़ी है, नाम नहीं मालूम, लेकिन बहुत ओवर स्पीड था। अभी हम सैफाबाद PS में कंप्लेंट किए है वो शख्स के ख़िलाफ़, तो अभी तहकीकात जारी है। मैं SI रवि साहब और सैफाबाद PS लिमिट के सर्कल नवीन साहब, इन यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट से ये अदबन गुजारिश करता हूँ, ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे हक़ में सही फ़ैसला करेंगे और जो मेरे भाई को एक्सीडेंट किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मेरे भाई को इंसाफ मिले इस बात का। भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद गौज़ है।
मैं ARS न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। आज हमारे साथ एक हादसा हुआ। हम लोग पब्लिक गार्डन से निकले थे, मैं और हमारे अजहर भाई बोल के, उन्होंने भी ARS न्यूज़ के रिपोर्टर है। तो हम लोग पब्लिक गार्डन से निकल के हम लोग लेफ़्ट हज हाउस को जाना था। हम लोग लेफ़्ट सिग्नल खुले तो आगे वाला जो एक्सीडेंट करा ना, वो एकदम रैशिंग ड्राइविंग में था। वो करीब मेरा अंदाज़ा 100 की स्पीड क्रॉस करे हुआ था वो। तो हम लोग टर्न करने में से स्पीड लाया, उन्हें हमारे को सूरत देखा, हम संभले तक उन्हें लाके मार दिया। तो मैं गाड़ी पे पीछे बैठा हुआ था। पीछे बैठने से मैं जम खा के गिर गया। जो हमारा जो बंदा है अजहर, उसको बोले तो पूरा उसका हैंडल का पूरा कि क्या बोलते लेफ्ट साइड पूरा फसलियों में मार लगा। वो मार लगा तो डॉक्टर्स बोल रहे कि किडनी पे मार लगा, किडनी डैमेज है और उनको यूरिन में ब्लड जा रहा। तो जब ही मैं वहाँ पे ठहर के तड़प रहे थे, उनको उठा के जब रोड पे से मैं उनको उठा के बाजूक डाले बाद 108 को कॉल करे बाद एम्बुलेंस आ रही बोले। 2 बार कॉल करा, एम्बुलेंस आई नहीं। 2 बार कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद मैं मजबूरन बच्चे हमारे बंदे की तड़प को देख के क्या करा, मैं ऑटो रुका के जब इस ऑटो में डाल के उनको लेके आया। उन्होंने तड़प रहे थे ऑटो में भी। जब इस उस्मानिया को लेके आया, उस्मानिया में आए, देखे करे डॉक्टर बोले बहुत बैड कंडीशन है, इनको फ़ौरन इनको अभी एडमिट करना पड़ता बोल के बोले। अब आगे वाले बोले तो अब जहाँ PS में कंप्लेन करे, सैफाबाद PS में, वहाँ पे एकदम हमारे को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। क्योंकि जो आगे वाले है ना, कुछ पॉलिटिशियन को यूज़ कर रहे, बड़े रसूखात बता रहे। तो आगे हमारे को PA से कुछ भी हेल्प नहीं मिली, ना अभी तक स्टेटमेंट हुआ, ना कुछ हुआ। अभी तक हॉस्पिटल में हम लोग आए, अभी तक आके हमारा बयान नहीं लिए, ना स्टेटमेंट हुआ। तो हम एक सहाफ़ी है, हम एक रिपोर्टर है, हमारे को ना तनख्वाह मिलती ना पैसा मिलता। हम आवाम के ऐसे पब्लिक कैसे काम करते। तो हमारे को जब ये ना एम्बुलेंस जो है ना, एम्बुलेंस हमारे को हेल्प नहीं करी, ना हमारे को पुलिस वाले हेल्प करे। तो जब हम मीडिया वालों के साथ ऐसा होगा, सहाफ़ी के साथ ऐसा होगा, तो आम पब्लिक कैसा होगा, आम पब्लिक को रिस्पॉन्स कौन देंगे। तो मैं एक हमारे CP साहब से, DGP साहब से और हमारे जितने भी कायदीन हैं उनसे एक अपील कर रहा हूँ, इसके ऊपर सख्त नोट लो। और ये जो आगे वाला बंदा जो मिसबिहेव कर रहा, जो वर्गल लैंग्वेज यूज़ कर रहा PS में रह के, नहीं वर्गल लैंग्वेज पुलिस वालों के सामने, क्यों उसके पास पॉलिटिकल पावर बता रहा नहीं, तो हम क्यों खामोश बैठेंगे। हम भी मीडिया वाले, हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, ना किसी के हम सुनने वाले, हमारे को जो सच्चाई है वो बताने वाले। अब हमारा बंदे की इतनी बुरी हालत है, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे उसको कुछ होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे। ये क्या सैफाबाद PS वाले लेंगे, या एम्बुलेंस वाले लेंगे, या जो एक्सीडेंट करा वाला लेंगे, कौन करेंगे बोलिए आप। मैं एक अपील कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर नोटिस होना हमारे कमिश्नर साहब, सैफाबाद PS पे और एम्बुलेंस पे, और जितने भी जो एक्सीडेंट करा उसके ऊपर एक्शन होना, बस और कुछ भी नहीं। मेरी अपील है, बस मेरे को हुकूमत पे, कानून पे भरोसा है, हमारे साथ इंसाफ होना, हमारे को इंसाफ मिलेगा, हमारे को पुलिस वालों पे भरोसा है, कमिश्नर साहब के ऊपर, DCP साहब के ऊपर। आप इसके ऊपर प्लीज़, हम लोग कंप्लेंट भी कराए, मगर हमारे को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहाँ पे एक ऐसा आम, जब मीडिया वालों के साथ रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पब्लिक क्या हिसाब से जाएंगी। इसलिए फ्रेंडली पुलिस बोल रहे, कहीं की फ्रेंडली पुलिस, क्या पॉलिटिशियन की पुलिस है क्या। पब्लिक कैसे नहीं है, मीडिया कैसे नहीं है, पुलिस कहीं कैसे पुलिस। पॉलिटिशियन को कहे तो उन लोगों को आइए साहब, बैठिए साहब, दूसरे कहे तो आओ जाओ बैठो वेट करो बोल के बोलेंगे क्या। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं कमिश्नर साहब इसके ऊपर सख्त नोट लो आप। DCP साहब आपसे अपील है, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मेरी अपील है, ये चीज़ को ज़रा गौर और फिक्र करिए, आप ज़रा नज़र करम करिए, क्योंकि बहुत ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा, खास करके मीडिया वालों के साथ। प्लीज़ और कुछ भी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।